आईआरसीटीसी के कैटरिंग डिवीजन का सबसे बड़ा चैलेंज है एक फिक्स और कम रेट में एक अच्छा हाइजीनिक और अच्छे क्वालिटी ऑफ फूड प्रोवाइड करना पैसेंजर्स जो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। 80 का वेज मील और 90 से 130 का नॉन वेज मील आईआरसीटीसी के नॉर्मल ट्रेन का एक फूड का फिक्स रेट है और ये रेट आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से दे सकते हैं। सफर में इस रेट से ज़्यादा रेट मांगा जाता है तो आप प्लीज़ रेट लिस्ट चेक करें और उसके हिसाब से कंप्लेन रखें या फिर उनसे जो भी रिसिप्ट है वो मांगे और उसके हिसाब से ही आप पैसे दें। 2001 से आईआरसीटीसी एक ऑर्गेनाइज फूड कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही है इंडियन रेलवे को। 2010 में काफ़ी बड़ा डाउनफॉल आया था आईआरसीटीसी को। इनके बिजनेस काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गए थी और यहाँ तक पहुंच गए थे कि इनके बिजनेस को बंद किया जा सके। काफ़ी प्रॉब्लम में थी आईआरसीटीसी, लेकिन उसके बाद आईआरसीटीसी के मैनेजमेंट ने एक मास्टर स्ट्रोक बिजनेस आइडिया निकाला और जिसके बावजूद आईआरसीटीसी अभी फुल ट्रैक में काफ़ी हाई स्पीड से चल रही है और इनके आप शेयर प्राइस भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से इंक्रीज कर रही है। इस वीडियो में समझेंगे इनके डाउनफॉल का रीज़न और देखेंगे कैसे इन्होंने अपने बिजनेस को रिवाइव किया। बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इससे चैनल को काफ़ी मदद मिलता है, इनफैक्ट मुझे काफ़ी मदद मिलता है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 2001 से आईआरसीटीसी की जो फूड कैटरिंग सर्विस है वो अपने सर्विस में लगातार लगी हुई है। आईआरसीटीसी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसके अंदर 3 मेजर डिवीजन आते हैं। एक टिकटिंग डिवीजन, दूसरा कैटरिंग डिवीजन और थर्ड टूरिज्म डिवीजन। तो आईआरसीटीसी ये 3 मेजर सर्विस इंडियन रेलवे को प्रोवाइड करती है। तो 2010 तक ये काफ़ी अच्छे से चल रहा था, काफ़ी शानदार रूप से चल रहा था। लेकिन 2010 में गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज चेंज होती है और आईआरसीटीसी के बैड फूड क्वालिटी के रिव्यूज़ आने लग जाते हैं। दाल काफ़ी पतले रहते हैं, सब्जी में सब्जी कम, ग्रेवी ज़्यादा, रोटी ठंडी रहती है, चावल काफ़ी ख़राब क्वालिटी के रहते हैं। तो मिला जुला काफ़ी ख़राब रिव्यू आता है आईआरसीटीसी के फूड क्वालिटी के हिसाब से और वहाँ शुरू होता है आईआरसीटीसी के पतन का। ऑलमोस्ट सारे ट्रेन आईआरसीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर देते हैं। आईआरसीटीसी की पैकेट नहीं बिकती है और कोई भी इन्हें रेलवे स्टेशन का भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है। तो आईआरसीटीसी 2010 में अपने काफ़ी ख़राब सिचुएशन में पड़ गई थी और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जब 2001 से 2010 तक जब आईआरसीटीसी काफ़ी बूम कर रही थी उस समय काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉय हायर किए गए थे इनके बिजनेस में, इनके कैटरिंग डिवीज़न में। और अभी 2010 में इनको क्या काम दिया जाएगा, कैसे सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, ये काफ़ी बड़ी चुनौती थी आईआरसीटीसी के मैनेजमेंट के सामने। यहाँ पे आईआरसीटीसी के मैनेजमेंट की दाद देनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक, एक मैजिकल बिजनेस स्ट्रेटजी निकाला। नोएडा में आईटी हब के बीच में आईआरसीटीसी का सेंट्रल किचन था। ये पहले से सेंट्रल किचन था। तो आईआरसीटीसी के मैनेजमेंट वाले ने सोचा कि ये सेंट्रल किचन का यूज़ सिर्फ इंडियन रेलवे को फूड प्रोवाइड के लिए नहीं लगाएंगे, इसको कॉर्पोरेट ऑफिसेस में भी एक फूड या कैटरिंग सर्विसेज के लिए भी हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ शुरू होता है एक नया बिजनेस मॉडल और आईआरसीटीसी के मैनेजमेंट सारे कॉर्पोरेट ऑफिस के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि हमारी फूड क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो गई है, हाइजीनिक हो गई है। कॉर्पोरेट एचआर, कॉर्पोरेट बिजनेस को इनवाइट करते हैं अपने किचन में और किचन दिखाते हैं कैसे हाइजीनिक तरीके से किचन में खाना बनती है, खाने का कितने अच्छे से क्वालिटी चेक होता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का फिर रिव्यू सिस्टम लगाया गया, लॉगिंग मैकेनिज्म लगाया गया और इसके बाद कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट को काफ़ी ट्रस्ट बना। आईआरसीटीसी के कैंटीन जो नोएडा में स्थित सेंट्रल किचन है उन पे काफ़ी ट्रस्ट बना और वहाँ से शुरू होता है एक नया दौर आईआरसीटीसी का। आईआरसीटीसी लंच, डिनर और बीच में स्नैक्स काफ़ी सारे कॉर्पोरेट ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूट ऑन द टाइमली बेसिस करने लग गई। स्पेशल ऑर्डर में कॉर्पोरेट ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूट करने लग गई खाना और खाना को कैटर करने लगी। इनफैक्ट आईआरसीटीसी का स्टाफ कॉर्पोरेट ऑफिस में जाके सिर्फ खाना डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते थे, प्रॉपर तरीके से खाना कैटरिंग सर्विस में प्रोवाइड करते थे। तो यहाँ से आईआरसीटीसी का ट्रस्ट लोगों में बढ़ता रह गया। जो एक दौर में आईआरसीटीसी का जो एक ट्रस्ट था लोगों में ख़त्म हो चुका था। लोग समझते थे आईआरसीटीसी के खाना मतलब काफ़ी बेकार खाना, बैड क्वालिटी ऑफ खाना, लेकिन ये ट्रस्ट फिर से बिल्ड हो गया और आईआरसीटीसी पे लोग काफ़ी भरोसा करने लगे। और यहाँ से शुरू होता है आईआरसीटीसी का फिर से इंडियन रेलवे में अच्छे तरीके से फिर से इंटर करने का। मैक्सिमम राजधानी में आईआरसीटीसी यहाँ से सेंट्रल किचन से फूड प्रोवाइड करने लग जाती है और ये सेंट्रल किचन को एक मेगा किचन में रिबिल्ड किया जाता है, अपग्रेड किया जाता है। 4-5 फ्लोर का किचन बनाया जाता है, डिफरेंट फ्लोर्स में
वेज, नॉन वेज, रॉ मटेरियल, इस तरह से डिवाइड किया जाते हैं काफ़ी हाइजीनिक तरीके से, और एक कॉर्पोरेट ऑफिस और एक पर्टिकुलर वर्क फ्लो के तरीके से खाने को बनाया जाता है, खाने को चेक किया जाता है और खाने को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फॉर द कॉर्पोरेट ऑफिस एंड ऑल्सो फॉर द इंडियन रेलवे जो ट्रेन है, जो राजधानी ट्रेन है। यहाँ से IRCTC फिर से पेंट्री कार में भी आ जाती है, जो दूसरे ट्रेन जो डिफरेंट रीजन्स में जाते हैं। तो जो सेंट्रल किचन था यहाँ से तो दिल्ली के ट्रेन को कैटर किया जाता है, और पेंट्री कार के थ्रू ये डिफरेंट और भी जो स्टेट्स में जो ट्रेन चलती है वहाँ पे ये कार करती है। तो सेंट्रल किचन इतना सक्सेसफुल हुआ, ये अपग्रेड होने के बाद जो मेगा किचन इतना सक्सेसफुल हुआ कि IRCTC अब डिसाइड कर रही है बहुत और भी मेजर सिटीज़ ऑफ द इंडिया में, इंडिया के डिफरेंट कोने में इस तरह का सेंट्रल किचन स्थापित किया जाए और बनाया जाए। IRCTC की प्रॉफिट काफ़ी अच्छी हो जाती है अभी। और ये सेंट्रल किचन जो नोएडा में स्थित है, यहाँ पे इनको एक लोकेशन स्ट्रेटजी मिल जाता है कि ये पहले से IT हब में स्थित थी, तो इनको कॉर्पोरेट कैटर करने के लिए, कॉर्पोरेट के नीड को कैटर करने के लिए इनको किसी और लोकेशन पे नहीं जाना पड़ा, सेम लोकेशन से ही ये कॉर्पोरेट ऑफिस को रीच कर पाए। तो इनके लिए एक लोकेशन स्ट्रेटजी यहाँ पे काम किया गया, और IRCTC मैनेजमेंट वाले ने काफ़ी अच्छा स्ट्रेटजी लगाया यहाँ पे। अभी करीब 10,000 लोगों का खाना बनता है IRCTC जो सेंट्रल किचन है, और 25,000 लोगों का खाना बन सकता है एट ए टाइम। इसे अभी अपग्रेड करने की ज़रूरत है, और IRCTC लगी हुई है इसे अपग्रेड करने के लिए। अभी मैक्सिमम ट्रेन, ऑलमोस्ट सभी ट्रेन में IRCTC के खाना जाते हैं। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। IRCTC की जो वाटर सेवा है रेल नील, ये डेली करीब 4 लाख रेल नील बोतल बनती है और डिवाइड होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है इंडियन रेलवे के पैसेंजर्स के बीच में। IRCTC सिर्फ इंडियन रेलवे और कॉर्पोरेट ऑफिस के अलावा और भी बहुत जगह कैटर करती है। तो हम लोग देखते हैं कि IRCTC किस किस जगह पे कैटर करती है अपने फूड को। सबसे पहले है इंडियन रेलवेज और पेंट्री कार्स, फिर कॉर्पोरेट ऑफिस, फिर थर्ड हो गया जन आहार जो रेस्टोरेंट खुली रहती है। अब देखते होंगे रेलवे स्टेशन पे फूड प्लाजा, IRCTC फूड प्लाजा रहती है रेलवे स्टेशन में। बहुत सारे मिड साइज रेलवे स्टेशन में फूड प्लाजा रहती है, और कुछ बड़े शहर के रेलवे स्टेशन पे VIP लॉन्च रहती है, जहाँ पे IRCTC प्रोवाइड करती है अपने फूड को। इनफैक्ट जो भी लग्जरियस ट्रेन होते हैं या प्राइवेट ट्रेन होती है, और वहाँ जैसे महाराजा ट्रेन, तो इस तरह के ट्रेन में IRCTC खाना प्रोवाइड करती है, कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। तो IRCTC काफ़ी अच्छे रूप से वापस आ चुकी है, एक तरह से बाउंस बैक है। इनके शेयर प्राइस भी अच्छे से बढ़ रहे हैं, और IRCTC का फूड लोग इंजॉय भी कर रहे हैं। IRCTC अपने बिजनेस में एक चेंजेस और भी लाई है कि जैसे जैसे चीज़ बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलता है या लोगों का चॉइस बदलता है, IRCTC उस हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करती रहती है। अब देखेंगे 2014 में IRCTC ने कैटरिंग वेबसाइट लॉन्च किया। कैटरिंग वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन IRCTC के थ्रू खाना ऑर्डर कर सकते हैं। इनफैक्ट IRCTC के अलावा थर्ड पार्टी वेंडर जैसे डोमिनोज या KFC में भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, जो IRCTC कैटरिंग सर्विस के थ्रू आपके सीट पे पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में IRCTC के कैटरिंग सर्विस ने एक ऐप लॉन्च किया है, फूड ऑन ट्रैक। फूड ऑन ट्रैक से आप पहले से ऑर्डर कर सकते हैं, मेनू देख सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से खाना ऑर्डर कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। आपसे कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं मांग सकता, क्योंकि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से IRCTC काफ़ी रीबिल्ड कर ली अपने आप को, रफ्तार के साथ चल रही है जिस तरह से लोगों का चॉइस है। मुझे लगता है कि फ्यूचर में IRCTC कैटरिंग सर्विस में AI का काफ़ी यूज़ होने वाला है, ताकि लोगों का रिव्यू सिस्टम समझ सकें और फिर फूड क्वालिटी को कैसे इन्हांस कर सकते हैं डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया के, क्योंकि इंडिया में डिफरेंट रीजन है, डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट फूड चॉइसेस और फूड की जो टेस्ट है वो डिफरेंट है। और इसमें यहाँ पे AI काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके काफ़ी यूज़ केसेस भी है होटल मैनेजमेंट की दुनिया में, तो वहाँ से AI का यूज़ हो सकता है IRCTC के फूड क्वालिटी को इंक्रीज़ करने में। मुझे लगता है ये फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगा। अभी ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा बिलीव है। तो आज के वीडियो में दोस्तों यहाँ तक। अगर आपने किसी भी IRCTC मील अभी हाल फिलहाल में खाया है तो ट्रेन नंबर और उस खाने का रिव्यू बताएं। अगर आपको खाना खराब लगा वो भी आप बताएं आप मेरे कमेंट में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई इंटरटेनमेंट और नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बी सेफ एंड बी हेल्दी।